महिलाओं का फूटा गुस्सा। पुलिस का लाठीचार्ज। रिसोर्ट पर चला बुलडोजर। ये भीड़ अंकिता के आरोपियों का खुद इंसाफ कर देना चाहती है, तभी तो भीड़ ने पुलिस की उस गाड़ी को घेर लिया जिसमें अंकिता की हत्या के आरोपी बैठे थे। महिलाओं के हाथ हत्या के आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन खाकी की लाठी ने उन्हें दूर कर दिया। खाकी वाले बेटी की रक्षा तो नहीं कर सके, लेकिन यहां कानून की रक्षा करने के लिए जरूर मुस्तैद थे। मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य है, लेकिन आम लोगों का गुस्सा खास शख्स के रिसोर्ट पर भी फूटा। जिस रिसोर्ट में अंकिता काम करती थी, उसमें भी लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हंसती मुस्कुराती चुलबुली 19 साल की अंकिता भंडारी वंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से वो लापता थी। पिता अपनी बेटी की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने भी खाना पूर्ति की, लेकिन पिता को बेटी का मुंह देखना नसीब नहीं हो सका। 19 तारीख शाम 6 बजे जब घर से चला, तब से इतना परेशान हूँ मैं। दौड़ा भागी इधर उधर इतना परेशान कर दिया प्रशासन ने। मुझे पटवारी ने अलग परेशान किया। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मेरे पौड़ी से जो बंदे हैं और हमारी जो ग्राम सभा शिकोट और प्रधान लोग जो पहुंचे वहाँ, उन्होंने पूरी हमारा सहयोग दिया। मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने पुलकित आर्य को उसके दो साथियों अंकित और सौरभ के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। शुक्रवार को ऋषिकेश से अंकिता की तीनों हत्या के आरोपियों को पुलिस कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में गंगापुर गांव के पास लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोपियों की पिटाई कर दी, गाड़ी तोड़ दी। मजबूरन पुलिस को लाठी चार्ज कर हालात काबू में करने पड़े। इस दौरान एक महिला और एक पुलिस वाला भी घायल हो गए। किसी तरह से पुलिस आरोपियों को बचाते हुए कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुलजिमों को लेके जाया जा रहा था। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं जिन्होंने उस गाड़ी में अटैक किया, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और मुलजिमों के साथ मारपीट करने की कोशिश की है। पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों ने पहले तो अंकिता की हत्या को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। लक्ष्मण झूला पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कथनानुसार इस पूरे केस को हत्या के केस में कन्वर्ट कर दिया है। इन पे धारा 302 और 201 आईपीसी लगाई गई है, क्योंकि बॉडी अभी नहीं मिली है। दूसरा, इन्होंने साक्ष्य छुपाने के लिए उसको मारने के बावजूद मार करके और फिर आकर के गुमशुदगी लिखवा दी पटवारी चौकी में। तो ये सब साक्ष्य छुपाने की श्रेणी में आता है, इसलिए 201 धारा लगी और 302 हत्या का केस होता है। अंकिता ने 28 अगस्त से ही पौड़ी गढ़वाल के इस वंतरा रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी शुरू की थी। 18 सितंबर से वो लापता हो गई और फिर उसकी हत्या की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट में चल रही गड़बड़ी को लेकर अंकिता और पुलकित के बीच विवाद चल रहा था। 18 सितंबर को पुलकित अपने दोस्तों सौरभ और अंकित के साथ अंकिता को लेकर ऋषिकेश गया और वहीं विवाद बढ़ने पर पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता की हत्या की खबर मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ की। रात होते होते रिसोर्ट पर बुलडोजर भी चल गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के ऊपर में आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला है। मैं इस वक्त उस रिसोर्ट के पास हूं जहां पे प्रशासन की ये कार्रवाई हुई। ये वनंतरा रिसोर्ट है जो बताया जा रहा है कि पुलकित आर्य के अय्यासी का अड्डा था और यहीं पे अंकिता भंडारी काम करती थी और जिसको बाद में जिसकी हत्या कर दी गई। आप सबसे पहले ये देखिए कि जेसीबी मशीन के द्वारा किस हिसाब से जो ये रिसोर्ट है, इसका जो मेन एंट्रेंस और सामने की दीवार, ये सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। प्रशासन की टीम मुख्यमंत्री के आदेश के बाद देर रात 12 बजे के बाद यहाँ पे पहुंची थी और तकरीबन 2 से 3 घंटे की कार्रवाई में ये सब कुछ, चाहे वो बाउंड्री हो या सामने मेन एंट्रेंस हो या दीवार हो या अंदर, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। 4-5 दिन हो गए
लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उससे आज हमें थोड़ी संतुष्टि हो रही है। अभी तो इतना ही हुआ है, जब तक ये पूरा निस्तनाबूद नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को शांति नहीं पड़ेगी। ये पूरा जो है, जो भी ये प्रकरण चल रहा है, इसको जो है पूरा खंडित किया जाए, पूरा इसको ध्वस्त किया जाए। और कहीं ना कहीं जो है ये सोई हुई थोड़ा सरकार है, ये थोड़ा हरकत में आई है, ये पब्लिक का दबाव है। नेता और मंत्री का बेटा है, हो सकता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा केस को दबाया जाए, क्योंकि आज जहां तक अवगत हुआ है कि नशे के दौरान उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, तो नशे के दौरान को बीच में लाने की क्या जरूरत है। यानी कि स्पष्ट होता है इससे कि केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद बढ़ा तो अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में दिखे। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए धामी ने राज्य के सभी रिसोर्ट की जांच के आदेश दे दिए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही धामी ने अंकिता के परिजनों को इंसाफ का भरोसा भी दिलाया है। बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच करने का दावा कर रही है। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि रिसोर्ट की आड़ में कौन सा गैर कानूनी काम चल रहा था, जिसका अंकिता विरोध कर रही थी और जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। तो आपको दिखा दें कि आज ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। जरा ट्वीट आपको बता दें उन्होंने क्या किया है। आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया है और बड़ी बात आपको पता है, अंकिता हत्याकांड में अब एसआईटी का गठन कर लिया गया है। तो लगातार जो पब्लिक प्रेशर था और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, तो उन्होंने इस हत्याकांड में एसआईटी का गठन कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस पर काम कर रही है और इसी को लेकर आज इतला भी दी है, यानी कि सूचना दी है खुद पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने ट्वीट किया आज सुबह सुबह कि आज प्रातःकाल बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया है और इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिदेशक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने ही इसको लेकर ये सूचना दी है कि अब एसआईटी का गठन हो गया है और इसमें रेणुका देवी जो कि उप महानिदेशक हैं पुलिस की, वो इस पूरे टीम को लीड करेंगे। भास्कर, ये बड़ी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए एक के बाद एक कार्रवाई की है, बॉडी का मिल जाना और अब एसआईटी का गठन होना, अब परिवार को उम्मीद होगी कि इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। देखिए, बिल्कुल उम्मीद होगी और खासकर जो 4 दिन से जो परिवार और जो समाज परेशान था, उसको उम्मीद की एक किरण बीती रात नजर आई थी जब प्रशासन का बुलडोजर चला था। बहुत लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये शायद यूपी मॉडल है और अब यहाँ पे भी उम्मीद की जा सकती है कि न्याय हम लोगों को मिले। और उसके बाद सुबह सुबह अंकिता की डेड बॉडी मिल गई और अब एसआईटी का गठन, जो मांग की जा रही थी परिवार वालों के द्वारा कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी तक पुलिस की जांच में ये पता नहीं चल पाया है कि इन सबका मोटिव क्या है। उम्मीद की जा सकती है कि एसआईटी के गठन के बाद वो जल्दी से पता चल पाए और जल्दी से चार्जशीट दायर कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो गुस्सा है ये सिर्फ परिवार के भीतर ही नहीं है, बल्कि आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए, लोग सब कोई नाराज है इस तरह की घटना से, इस हृदय विदारक घटना से सब कोई नाराज है। यहाँ पे ऋषिकेश में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है, जो लक्ष्मण झूला चौकी है वहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं लोग, और अब उम्मीद करते हैं एसआईटी का गठन हो गया है। उम्मीद की जा रही है लगातार कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।